गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। भारतीय संस्कृति में ईलोक के समान परलोक पर भी ध्यान दिया गया है, अर्थात जीवन का उद्देश्य इस रूप में जीवन यापन करना है कि मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति संभव हो, और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय समाज में एक व्यवस्थित और आदर्श जीवन यापन की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसे आश्रम नाम दिया गया। आश्रम मुख्य रूप से एक ऐसी आदर्शात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में अलग अलग दायित्वों का निर्वाह करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना होता है। आश्रम व्यवस्था को हिंदुओं के सामाजिक संगठन का मूलभूत आधार कहा जा सकता है। यह जीवन के समग्र रूप से जीवन की एक व्यवस्था है। प्राचीन काल में व्यक्तिगत व्यवस्था के दो स्तंभ थे, पुरुषार्थ और आश्रम। सामाजिक प्रकृति गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण 4 वर्णों में हुआ था। व्यक्तिगत संस्कार के लिए उसका विभाजन 4 आश्रमों में किया गया था। आश्रम जीवन की वह स्थिति है जिसमें कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण परिश्रम किया जाए। आश्रम का अर्थ है अवस्था विशेष, अर्थात विश्राम का स्थान, ऋषि मुनियों के रहने का पवित्र स्थान आदि भी इसे कहा गया है। जब हम बात करते हैं आश्रम के अर्थ की, तो आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना, उद्योग करना। अर्थात आश्रम का तात्पर्य ऐसी क्रिया स्थल से है जहाँ कुछ दिन समय ठहरकर व्यक्ति उसके माध्यम से उद्यम करता है, यानी कि वहाँ रहता है और जीवन के प्रति कुछ कर्तव्यों को पूरा करता है। आश्रम शब्द स्थानवाचक ही नहीं बल्कि व्यवस्थावाचक और कालवाचक भी है। इस प्रकार आश्रम एक क्रियास्थल माना गया है जहाँ व्यक्ति कुछ समय ठहरता है और उसके बाद अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि भाषा या विश्राम करने का एक साधन है, जहाँ पर कुछ समय तक अपने आप में आवश्यक गुणों का वो विकास करके व्यक्ति अपने आगे के लिए अपने को तैयार करता है। डॉक्टर प्रभु ने कहा है आश्रम जीवन के अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में बढ़ने वाला मनोरंजन स्थल है। महर्षि व्यास जी, महाभारत में व्यास जी ने बताया कि जीवन की 4 विश्राम स्थल या आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं, यानी कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्त करना होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति इनमें से किसी भी एक सीढ़ी का कोई उल्लंघन कर ले, बल्कि प्रत्येक सीढ़ी पर कुछ समय ठहरता है और अपने अंदर कुछ गुणों को विकसित करता है और फिर अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ता है। हिंदू आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धांत की भी वास्तविक अभिव्यक्ति की गई है और इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के लिए धर्म जीवन में मुख्य स्थान रखता है। वह संसार में रहता हुआ काम और अर्थ को प्राप्त करता है। सामाजिक और पारमार्थिक कर्तव्यों को ध्यान में रखता हुआ काम और अर्थ को धर्म और मोक्ष
की एक अपूर्व व्यवस्था या उसका साधन मानते हैं। मुख्य रूप से आश्रम एक ऐसी व्यवस्था है जो हिंदुओं के जीवन के विभिन्न स्तरों में विभाजित करके उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। आश्रम के 4 प्रकार होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला आश्रम है जो कि जिसमें व्यक्ति का जीवन में उपनयन संस्कार के बाद उसका प्रारंभ होता है और शास्त्रों में भिन्न भिन्न वर्णों के लिए उपनयन की आयु भी अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु में इसमें प्रवेश माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अवधि है उसकी वो 25 वर्ष मानी गई है। यानी कि मनुष्य के जीवन को 100 साल मान करके उसे चारों आश्रमों में उसकी आयु को विभाजित किया गया है। तो जीवन के जो प्रारंभिक 25 वर्ष हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम के होते हैं। बालक इसमें गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन करता है। पहले गुरु उसका दीक्षा संस्कार करता है और शिष्य रूप में उसे ग्रहण करता है, तभी वह गुरुकुल में रहने का अधिकारी होता है। गुरुकुल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, अर्थात जिसका अर्थ है महानता के मार्ग पर चलने वाला या महान आत्माओं का अनुसरण करने वाला। और इसमें वो धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने जो गुरु हैं उनका अनुसरण करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के कर्तव्य को इस प्रकार निर्धारित किया गया है जिसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास निर्बाध रूप से हो सके। शारीरिक विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचारी को उन सभी वस्तुओं से दूर रहने के लिए निर्देश दिया जाता है जो काम भावना को उत्पन्न करते हैं, जैसे नृत्य, गायन, सुगंध, मांस आदि से दूर रखा जाता है। और मानसिक विकास के लिए सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज, गहन अध्ययन में रुचि पर जोर दिया जाता है। और आध्यात्मिक विकास के लिए उसे पूर्ण करने के लिए ब्रह्मचारी को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य व संतोष धारण करने पर बल दिया जाता है। ब्रह्मचारी की दिनचर्या इस प्रकार निर्धारित की गई थी कि वह स्वयं में सभी गुणों का विकास करके वेदाध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होकर उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो सके। ब्रह्मचारी आश्रम की अवधि में ब्रह्मचारी को अपने माता पिता को छोड़ करके और सरल सादा जीवन व्यतीत करके एकाग्र मन से वो अध्ययन करता है और वो सूर्योदय से पहले उठता है। मनुस्मृति में एक विद्यार्थी के जो कर्तव्य बताए गए हैं ब्रह्मचारी के, वो है प्रातः सूर्योदय के पहले उठे, दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करे, शहद, नमक, मीठी वस्तुएं, मांस, गंध, जूता, छाता आदि का प्रयोग न करे। उसके लिए नृत्य, गायन, हिंसा, झूठ, जुआ सभी वर्जित थे। यानी कि वो सादगी से जीवन व्यतीत करे, पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के लिए भिक्षा मांगकर गुरु की सेवा करे। उसके बाद है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन यापन कर लेता है और उसे शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जब ब्रह्मचारी की शिक्षा पूरी करके और अपने जीवन पर वो संयम करना सीख जाता है तो गुरु का आशीर्वाद पा करके वो गृहस्थ आश्रम के लिए अपने को उपयुक्त मानता है। ये जीवन की दूसरी अवस्था मानी गई है जो 25 से 50 वर्ष तक की आयु की मानी जाती है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इस समय उतना सामर्थ्य हो जाता है कि वो जीवन में अर्थ और काम की उचित साधना और विभिन्न पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। इस आयु तक व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण करके विवाह करके गृहस्थी में प्रवेश करता है और वो उसका गृहस्थ आश्रम कहलाता है। एक गृहस्थी को आश्रम में उसे 5 यज्ञ संपन्न करते हैं।
करने होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मृत्यु यज्ञ, अतिथि यज्ञ। यज्ञ का मतलब है कुछ कार्यों को पूरा करना। जो गृहस्थ आश्रम है वो सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। विवाह के द्वारा धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य का पालन करने के लिए वो इसमें प्रवेश करता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें अनेक ऋण चुकाने का प्रयत्न करता है। परंपराओं के अनुसार जो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ को यज्ञ करना, यज्ञ को कर्तव्य के रूप में भी मानते हैं। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पुत्र यज्ञ, भूत यज्ञ, नृय यज्ञ, ये 5 महायज्ञ जो होते हैं वो उसे करने होते हैं और इसे कर्तव्यों की पूर्ति का स्थल भी माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो वो शिक्षा प्राप्त करता है उन शिक्षाओं को इसमें वो मूर्त रूप देता है। गृहस्थ का धर्म है कि वो जीव हत्या, असंयम, असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रुता, निर्बुद्धिता, डर को पास न आने दे, मादक द्रव्यों का सेवन, कुसंग, अकर्मण्यता और चाटुकारों पर धन व्यय न करे, माता पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करे, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ और काम की मर्यादाओं के अनुसार हो। इस प्रकार परिवार के सदस्यों के पारस्परिक आदर और एक दूसरे के कल्याण का ध्यान ही उसका कुल धर्म माना गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है वो एक ऐसा आश्रम है जिसमें जो उसके 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, उनकी तीनों की पूर्ति जो है वो इसमें होती है और विभिन्न ऋणों से इसमें वो मुक्त होता है। गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही जो अन्य आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम उसके ऊपर आश्रित है और इन तीनों की आवश्यकता पूरा करना एक जो गृहस्थ है उसका कर्तव्य माना गया है। क्योंकि और किसी भी आश्रम में धन अर्जन करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है वो पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल भी है और कर्तव्यों का निर्वाह भी किया जाता है और समाज का कल्याण भी किया जाता है। यानी कि एक तरह से तीनों आश्रमों को सहारा देता है और पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल माना जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक की आयु में माना गया, 50 से 75 आयु, 25 से 50 वर्ष वो गृहस्थ आश्रम में पूरा करता है और 50 से 75 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में वो रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, कुल और समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से समाज की सेवा करता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति घर से मोह त्याग देता है, यानी कि जो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने पुत्रों पर छोड़ करके वो समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन जो है वो लगाता है। और ये माना जाता है कि जब व्यक्ति के बाल झड़ जाए, पक जाएं, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगे, उसके पौत्र उत्पन्न हो जाए, तब वह विषयों से अलग हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो उसे ले जाए और नहीं जाना चाहे तो उसे घर पर भी छोड़ सकता है। अपने साथ कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने साथ अग्निहोत्र, उसकी सामग्री के बारे में अपने गांव का त्याग करे, जटा, दाढ़ी, मूछ और नख धारण करे, प्रातः साय स्नान करे, शाक, मूल, फल आदि से यज्ञ करता रहे और सामान्य जीवन व्यतीत करे। वानप्रस्थ को बस्तियों में केवल शिक्षा के लिए रहना चाहिए और इसके अतिरिक्त किसी के यहाँ एक रात्रि से अधिक विश्राम से नहीं करना चाहिए। यानी कि एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है उसे, और दिन में एक बार भोजन करे और भोजन अन्न खाकर कंदमूल का फल वो भी हो सकता है। इसमें समय को महत्व देते हुए हमारे मनुष्यों ने कहा है कि वानप्रस्थी का कर्तव्य है कि वेद उपनिषदों का अध्ययन करे, यज्ञ आदि काम करे और ब्रह्मचर्य का पूर्वत निर्वाह करे।
इस प्रकार वानप्रस्थ ही के लिए आवश्यक है कि उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सभी प्रकार के मोह छोड़कर सरल और सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की अवस्था या मृत्यु पर्यंत चलता है, जब एक वानप्रस्थी सभी सांसारिक बंधनों का मोह त्याग कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। संन्यास जीवन को पूर्णतः समष्टि के लिए समर्पित करके स्वयं के बारे में पूरी तरह चिंता मुक्त होने की स्थिति को कहा गया है। यानी कि सभी इच्छाओं, विषय, वासनाओं को पूर्णतः त्याग दिया हो और सन्यासी के लिए खुशी, दुख, लाभ, हानि आदि का लोभ नहीं होना चाहिए और सभी मानव जाति और जीवों का कल्याण वो सोचता हो। भय, क्रोध, निंदा, हर्ष, विषाद, राग, द्वेष से मुक्त होना चाहिए। भिक्षा से भोजन करना, चोरी न करना, बाह्य व आंतरिक पवित्रता रखना, प्रमादी न होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दया करना, प्राणियों के प्रति क्षमावान होना, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना और सत्य बोलना, ये एक सन्यासी के कर्तव्य माने गए हैं। पूरे संसार को अपना एक जो है घर मानना और किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना, ये आश्रम जो सन्यासी है उसके कर्तव्य माने गए हैं। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल है और इहलोक और परलोक का एक सुंदर समन्वय कहा जा सकता है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। इसके बाद इसमें आएंगे आश्रम के जो सिद्धांत है उसका समाजशास्त्रीय दृष्टि से आश्रम का क्या महत्व है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।